Hello, my lovely students. Welcome back to our new video that is for the exercise 1.3 जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो बच्चों 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम जो 1.3 में आने वाले जो टर्म्स हैं टॉपिक हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लें सो दैट कि हमें 1.3 जो है वो करनी थोड़ा इजी हो जाए. और इसमें जो एक्सरसाइज 1.3 है इसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ये जो मेन 4 टर्म्स हैं इनके बारे में हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. और ये बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं बट बच्चों को इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है. पर आप अभी हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ों को समझेंगे और इसको बहुत आसान बना देंगे और जो सो दैट कि आपको एक्सरसाइज 1.3 करने में कोई भी दिक्कत ना आए. जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है. तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आपके पास कोई टर्म है फॉर एग्जांपल 46/100, तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो 0.46, राइट. तो इसके बाद अभी आगे इसके कुछ नहीं है, मतलब ये ख़त्म हो गया. टर्मिनेट का मतलब अगर हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखें, अगर हम इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद करें तो वो यही होता है. टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो गया, इसको टर्मिनेट कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया, इसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया. मतलब कहने का कि ख़त्म हो गया. उससे आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि डेसिमल की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो गई. यहाँ पे इसका आंसर आ गया, ये आगे नहीं जा रहा. तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ख़त्म हो गया यहाँ तक, ये यहीं तक था, राइट. और इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इससे उल्ट. इससे उल्ट मतलब उसमें क्या रहेगा, जैसे आपके पास कोई भी वैल्यू है 0.316789125 एंड सो ऑन, तो वो क्या होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. मतलब जिसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, वो अपनी जॉब में चल रहा है, वो अपने स्कूल को जा रहा है. मतलब जिसको टर्मिनेट नहीं कर सकते बच्चा, हम इसको ये बोलेंगे, ठीक है. जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट. इसके साथ भी आप डेसिमल लिख लीजिए. इसके बाद होता है रेकरिंग और नॉन रेकरिंग. इन दोनों का जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा हमारे सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ ही होता है. जैसे कि रेकरिंग भी बोल देते हैं इनको, रिपीटिंग भी बोल देते हैं. इसके दो नाम है, रिपीटिंग एंड रेकरिंग, राइट. और ये भी नॉन रिपीटिंग. रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में भी समझ में आता है कि जो रिपीट हो रहा है वो रिपीटिंग होगा, वो जो नहीं हो रहा वो नॉन रिपीटिंग होगा. बट इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ कनेक्शन का मतलब ये है कि जो रिपीट नहीं हो रहा, जो ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा. जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको 0.31687, मतलब सो ऑन, कुछ ना कुछ और के और ही नंबर आते जा रहे हैं, 1 से 9 लेके कुछ भी आ रहे हैं. तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल. आई बात समझ में बच्चों. उसके बाद जैसे एक वैल्यू है, जैसे है 0.67676767, जिसको हम ये भी लिख देते हैं 0.67 का बार. मतलब ये चलता ही जा रहा है बट आज 67667 रिपीटिंग पे आ रहे हैं, ठीक है. तो उसका मतलब क्या रहेगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट वो रिपीटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल.
जब पेपर में एक नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले ये चारों टर्म्स माइंड में आ जाती हैं, जो वो जैसे हम रट्टा लगाते हैं, टर्मिनेटिंग ये है, नॉन टर्मिनेटिंग वो है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। अगर हम इसको लॉजिक के साथ समझेंगे तो ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और बिल्कुल ही आसान सी हमारी ये एक्सरसाइज है, जिसको काफ़ी बच्चों ने इस चीज़ को हवा बना के रखा हुआ है। तो मैं ये सिंपल, मेरी कोशिश रही है कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से और इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद करते हुए एक स्टोरी वे से समझा दिया, जिससे आपको समझना थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये सारी टर्म्स आएंगी और होप्स हो कि आपको अभी ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। जैसे कि हमने पढ़ा एक्सरसाइज 1.3 का टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें रहेगा कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल एक्सप्रेशन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आपके ये जो आपको टर्म्स दी हुई हैं इनका डेसिमल फॉर्म लिखिए और साथ में बताइए कि कौन सा एक्सपेंशन है इसका, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, क्या है। तो लेट्स द चेक। जैसे 36/100 इसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगा, जो कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 0.36। मतलब जितनी हमारी ज़ीरोज़ होती हैं उतने ऊपर डिजिट छोड़ के 1 2, जैसे नीचे टू ज़ीरोज़ हैं, 1 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा लेंगे 0.36। तो 0.36 का मतलब अभी ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या होगा, दैट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई बात बच्चों समझ में। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट पार्ट है वो है 1/11। अभी इसको 1/11 को करके देखना हो तो 1/11 नहीं जाता, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट के साथ एक ज़ीरो हमें फ्री में मिल जाएगा, नहीं जा रहा। फिर अगेन, फिर 100, फिर उसके बाद किस पे जाएगा, 9,99, उसके बाद 1 आ गया, फिर ज़ीरो लगा लीजिए, फिर 100 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम 9 पे जाएगा, फिर ये क्या आएगा, 99, फिर 1 आ गया, फिर ज़ीरो लगा लीजिए, फिर उसके बाद क्या आएगा, 99, एंड इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और उसके साथ ये क्या है, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि ये सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग। आई बात समझ में। हाँ जी, तो हमारा थर्ड पार्ट है वो कैसे होगा, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे होगा, 4 8 32, 32 + 1 33। ये हमारी छोटी क्लासेस में भी किया है हमने कि मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई करके उसके न्यूमिनेटर के साथ उसको ऐड किया जाता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, 32 + 1 33/8। तो इसको अभी आप क्या करोगे, डिवाइड करके देखोगे तो ये डिवाइड होगा, 4 32, 1 डेसिमल लगाया, 0 2 पे गया, 1 पे गया, 8, और उसके बाद 2 इसका रिमाइंडर बच गया, फिर उसके बाद 2 पे गया 16, एंड देन 4 45, एंड 40 इज 0 इज योर रिमाइंडर, और यहाँ पे जाके ये खत्म हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है जी। और इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है वो भी सेम है, उसको भी हम ऐसे करके देखेंगे। 3 13, इसमें ये नहीं जा रहा तो पॉइंट रख लेंगे 0, तो 13 2 ज़र, तो ये बन गया हमारा 4, और इसके बाद ये यहाँ पे डेसिमल है ही तो हम 0 ले सकते हैं, तो ये बन गया हमारा 3 ज़र 39, उसके बाद 1, फिर हम 0 ले सकते हैं, नहीं जा रहा, फिर अगेन 0 ले सकते हैं, 7 ज़र 91। मतलब कहने का कि आगे की आगे, आगे की आगे, आगे की आगे होता रहेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट कौन सा है ये, नॉन रिपीटिंग। रेकरिंग भी लिख सकते हो, रिपीटिंग भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है बच्चों, नॉन रेकरिंग। ठीक है,
ये हमारा होगा नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। एंड द फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट इज, हाँ जी, तो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। उसमें हम क्या करेंगे, 2 11 नहीं जाता, पॉइंट यहाँ पे गया 1 11, कितना आ गया 9 0 8 जार 88 एंड देन 2 अगेन 0 1 11 एंड देन 9 9 0 अगेन 8 88 एंड अगेन 2। सो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब ये 0.18 क्या है बार। इसका मतलब होता है 18 18 18 18 18 रिपीट होता रहेगा। तो ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीटिंग है या रेकरिंग है, ठीक है, ये रेकरिंग डेसिमल है। और उसके बाद साथ ही ये 329/400, इसको करने के लिए ज़ीरो, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, ये नहीं जा रहा तो यहाँ पे आ गया 8 जार गया 3200, राइट, 90 आ गया। और इसके बाद 0, फिर ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा 2 जार 800, इसके बाद 100, फिर ये 0 एक और ऐड हो सकती है डेसिमल की वजह से, और उसके बाद 2 जार 800, फिर 200, अगेन एक 0 और ले ली डेसिमल से। तो ये अब क्या बन गया, 4 5 जार 20 एंड 2 zeros एंड इट बिकम 0 एंड ये ख़त्म हो गया। और ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई बात समझ में बच्चे? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसके 6 पार्ट्स। तो इस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है, बताना है डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने के बाद कि डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, व्हाटएवर जो भी है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 equals to 0.142857. Can predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division method। मतलब कहने का कि अगर आपको बताया गया है कि 1/7 equals to उसकी जो वैल्यू है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग एनी डिवीजन मेथड, ये आपको बता दिया गया है क्वेश्चन में कि 1/7 जो है वो 0.142857 है। तो विदाउट डूइंग, ऐसे ही बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप बताइए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि 1/7 और 2/7 में डिफरेंस क्या है। 1/7 और 2/7 में डिफरेंस क्या है, अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, 2/7, राइट। तो जैसे कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हमने इसको कर दिया, जैसे हमें 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 इसको दिया हुआ है। तो जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको 2/7 बना सकते हैं, तो इसको भी तो मल्टीप्लाई विद 2 करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? या इसको और सिंपल तरीके से ये है, वी हैव 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 and it is a non-terminating, non-repeating decimal. ओके, सो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2/7 बन गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये क्या बनेगा, बनेगा, ये भी नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, मतलब इसके ऊपर भी बार आएगा तो इसका वैल्यू ये निकल जाएगा। ऐसे ही 1/7 इंटू 3 करोगे तो 3/7, तो इसको ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई विद 3 कर दोगे। अगर 4 के साथ करोगे तो 4 वाला कर निकालना है
तो 4 के साथ करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई विद द 4। अगर 5 वाला निकालना है तो 5 के साथ, अगर 6 वाला निकालना है तो 6 के साथ। इस तरीके से हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन। और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है, एक वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको ब्रेक करके करवाऊंगी और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ये जो आप फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आज हमने किए हैं, अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, देन आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। और इसको कर लीजिए और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।